नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने और मेरा ये वीडियो है लक्षद्वीप आइलैंड की बित्रा आइलैंड को लेकर के। आजकल ये बहुत चर्चा में है। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से आर्टिकल लिया है कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स टू एक्वायर बित्रा आइलैंड, रेजिडेंट्स अपोज मूव। काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल था उसमें, और भी अन्य न्यूज़पेपर्स में है, आप देख सकते हो जा कर के। हिंदू में भी आर्टिकल छपी हुई है, द प्रिंट में भी आर्टिकल है। असल में मैटर क्या है, आइए ज़रा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और छोटे छोटे द्वीप का समूह, कई छोटे छोटे द्वीप। अब ये जो बित्रा आइलैंड है, ये 91,700 स्क्वायर मीटर, ध्यान रखिएगा, या 0.091 स्क्वायर किलोमीटर का के एरिया का एक आइलैंड है। छोटा सा घिरा हुआ है और आइलैंड, अन्य आइलैंड से। इसकी पॉपुलेशन लगभग 350 है। 150 के आसपास यहाँ परिवार रहते हैं, 100 से 150 के आसपास परिवार रहते हैं। इसका जो लैगून एरिया है, जहाँ मछली उछली मारते हैं यहाँ के लोकल्स, वो 45 स्क्वायर किलोमीटर का है। हालांकि ये फिशिंग के लिए बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है, यहाँ फ़िश काफ़ी मिल जाती हैं। इसके अलावा स्कूल है, अस्पताल हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आपको ऐसा सच है। यहाँ दो प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एक तो लोकल्स का ये कहना है कि हमारे लिए आजीविका का साधन है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, सरकार कह रहे हैं हम इसका अधिग्रहण करेंगे क्योंकि इसका सामरिक महत्व। सवाल ये पैदा होता है, पहले यहीं देख लेते हैं, क्योंकि लोकल्स की तो भाई बातें आती जाती रहती हैं, इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। हालांकि ये फिशिंग के लिहाज से बहुत सूटेबल स्थान है, इसलिए लोकल्स इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ यही नहीं है, अन्य आइलैंड्स पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार पूरी शिफ्टिंग कर रही है, उनको मुआवजा दे रही है। जो भी मुआवजा नियमानुसार बन रहा है, वो मुआवजा उनको दिया जा रहा है। इस पर बहुत सारे लोग आपत्ति करेंगे कि नियमानुसार मुआवजा बहुत कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार उनके रिहेबिलिटेशन का भी पूरा प्रबंध कर रही है। अब इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो बित्रा आइलैंड है, पहली बात तो चारों तरफ से आइलैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लक्षद्वीप है, ये 9 डिग्री चैनल के पास में है, और शायद यह हमारे पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मालूम था कि 9 डिग्री चैनल का क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, भविष्य में क्या इम्पोर्टेंस होगा, इसीलिए उन्होंने लक्षद्वीप को अपने अंडर में रखा था। आपको मालूम होना चाहिए, लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल आइलैंड है, जिस पर पाकिस्तान सन 47 में अपना कब्जा करना चाहता था, और उसने अपनी सेना वोना भी भेजी थी। लेकिन पटेल जी को ये आभास हो गया और उन्होंने केरल से मुदलियार बंधुओं को आदेश दिया कि वो केरल से सेना और पुलिस को भेजें और वहाँ अपना तिरंगा लहराएं। मुदलियार बंधु जो है वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना झंडा पहले लगा दिया। जब तिरंगा झंडा दूर से फहरता देखा पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों ने, तो वापस चले गए। इस तरह से लक्षद्वीप बच गया। 9 डिग्री चैनल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको आप जानने के लिए थोड़ा सा चाइना की तरफ निगाह घुमाएं। 9 डिग्री चैनल वो जगह है, वो चैनल है जहाँ से होकर के चाइना अपना 80% समुद्री तेल का व्यापार करता है, और इस पर जो है 2 जगह से नियंत्रण किया जाता है। एक तो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है, और दूसरा यहाँ पर है मलक्का स्टेट में, अंडमान निकोबार में। यहाँ पर भी अपना एक सेना का बेस बनाया जा रहा है, थोड़ा बहुत बना भी है, तो उसके थ्रू भी हम निगरानी कर सकते हैं। भविष्य में अगर आप चाइना की गतिविधियों को देखेंगे तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है कि ये कब क्या कर देगा। आप जानते हो कि इसके जहाज़ चाइना के, जो कि सर्वेयर जहाज़ माने जाते हैं,
वो भारत के हिंद महासागर के आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ध्यान रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं, भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं, फिर से इंटरनेशनल वाटर जोन में घूमते रहते हैं और वहाँ से हमारी जासूसी करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इस जगह की ज़रूरत है, ये बात सही। और बित्रा आइलैंड एक सूटेबल वो है, जगह है जहाँ की ये सब चीज़ किया जा सकता है। वहाँ एक सैन्य अड्डा बनाया जा सकता है और उसका उपयोग भारत अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है। फिलहाल ये तो खैर सामरिक विशेषज्ञ ही बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा आइलैंड सुरक्षित है, कौन सा आइलैंड सही है, कौन सा आइलैंड ख़राब है, या किस जगह पर अपने अड्डे बनाए जाए। और ये सामरिक विशेषज्ञों के सुझाव के अनुरूप ही ये सब काम हुआ होगा, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के कहने से। वहाँ के जो सांसद हैं सांसद हमदुल्ला सईद, पीएम सईद के लड़के हैं, तो उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में मूव करेंगे। चलिए देखते हैं कि भारत जो है, भारत सरकार ये चाहती है 2 महीनों के अंदर इसका अधिग्रहण अपने में किया जाए और यहाँ डेवलपमेंट शुरू किया जाए। इसके अलावा भारत ने वहाँ पर एक अपना बेस भी बनाया है अन्य आइलैंड्स पर, लक्षद्वीप में ही INS जटायु, इसका भी उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर जो है एयर स्ट्रिप्स को, और जो भी अन्य आइलैंड्स पर एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर उनको मजबूत किया गया, बढ़ाया गया, एक्सटेंशन दिया गया है, जिससे कि एयरफोर्स भी वहाँ उतर सके। ठीक है, और सुरक्षा के लिहाज से ये सब चीज़ किया जा रहा है। चलिए, अब आने वाले दिनों में ये दिखाई पड़ेगा कि इस आइलैंड को क्या भारत अधिग्रहित कर पाएगा या कोई और आइलैंड चूज करेगा, या करेगा तो कितनी जल्दी चूज करेगा। हालांकि इस समय हालात ये हैं कि भारत सरकार कोई भी फैसला लेती है तो सैकड़ों एप्लीकेशंस कोर्ट में पहले ही पहुंच जाती हैं, जो कि भारत का ये फैसला इस लिहाज से गलत है, उस लिहाज से गलत है, ऐसे गलत है, ये हो जाना चाहिए। अंडमान निकोबार में भी जो सैन्य बनाया जा रहा था उसको मतलब कि इन्वायरमेंट की इश्यू को बना करके भी उसको भी कोर्ट में घसीटा गया था। अब इसको भी घसीटा जाएगा। चलिए, आगे आने वाले दिनों में देखते हैं रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देश की सुरक्षा ज़रूरी है या 2, 4, 6, 10, 100, 50 परिवारों को हटाया जाना ज़रूरी है, वहाँ पर बसे रहना ज़रूरी है किसी एक स्थान विशेष पर। कोई एक स्थान विशेष अगर देश की सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसका देश की सुरक्षा के लिए उपयोग होना चाहिए कि 150 परिवारों को रहने के लिए होना चाहिए। ये तो अब सरकार, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो सब डिसाइड करेंगे। मैं तो अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा बित्रा आइलैंड के अधिग्रहण का। अब आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।